एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अब ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो कल से मेरा तबीयत मतलब रात को दवा खाई थी तो सुबह में बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक हो गया अच्छे से। अभी मतलब कुछ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है और बॉडी पेन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं भी गई थी दवा लेने के लिए साथ में इनके साथ। नीचे क्लिनिक है ना, तो शाम को कल खुला हुआ था। तो आते वक्त ये ऑफिस से देख करके आए थे, तो बोले चलो खुला है लेकर के आते हैं दवा। तो मैं लेकर के आई थी। खाना खाने के बाद मैं दवा खा ली थी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम हो गया। तो सुबह में मैं उठ कर के नहा ली थी फटाक से और फिर आ गई थी किचन में। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी उठे थे, बोले मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। मैं बोली नहीं, अभी मुझे बहुत ही आराम है, मैं बना लूँगी, आप टेंशन मत लो। मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही हैं, मुझे कुछ भी होता है ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हैं, मतलब पहले से ही स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान देते हैं। तो शायद से ऐसे हस्बैंड मेरे नसीब में भगवान ही लिखे थे कि ऐसे मुझे हस्बैंड जी मिले हैं, इतना मेरा केयर करते हैं। ऐसे भगवान करे सबको मिले। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैं सब्जी सब काट के रख ली थी और कल रात का ना मैं खाना अच्छे से खाई नहीं थी, तो चावल बहुत ज़्यादा ही बच गया था। तो आज चावल भी मतलब फ्राई कर लूँगी नॉर्मल, मतलब ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करूँगी क्योंकि सुबह में लेट होने लगता है। तो इसके लिए नॉर्मल ही फ्राई कर लूँगी और एक तरह सब्जी बना लूँगी। और मतलब मैं सब करते करते ना मुझे लेट हो ही जाता है, फिर भी कितना भी मैं फटाफट कर लूँ तो थोड़ा बहुत मुझे लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैं सिंगदाना को अच्छे से फ्राई करके निकाल ली थी और कांदा मिर्चा डार्क ब्राउन कर ली थी और एक टमाटर डालूँगी। और सब्जी मेरा एक तरफ बन रहा है और आदि को ना मैं बना दी थी, तो मेरे हस्बैंड जी उसको खिला दिए थे। अभी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं मेरा, क्योंकि अकेले ना मैं इधर भागम भागी करती हूँ तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि मैं ही खिला देता हूँ और आप अपना अच्छे से काम करो। तो इसलिए मेरा बहुत ही हेल्प हो जाता है। मैं मतलब सब्जी को भूजने लगी तो मेरा थोड़ा सा सिंगदाना ना जल गया था। अभी कर क्या सकती हूँ, जल्दीबाजी में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ना मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल लूँगी। और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही बच गया था। आधा मतलब फ्राई करूँगी, आधा तो नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि कोई खाएगा भी नहीं और मैं भी अकेले ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो फिर इस उसी हिसाब से करूँगी। और जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा ना तो मैं चिड़िया लोग को डाल दूँगी, उन लोग खा लेते हैं। अभी ना मैं सुबह ही नहा लेती हूँ तो फिर मेरे लिए अच्छा हो जाता है। पहले जैसे सुबह मैं नहा लेती थी, अभी मैं फिर से वैसे ही सुबह नहाने लग गई। सबसे पहले उठती हूँ तो चली जाती हूँ नहाने के लिए। और पहले मैं सबसे पहले ना जब ये आद्विक नहीं हुआ था ना तो उठती थी नहाने के लिए ही जाती थी, लेकिन अभी जब से आद्विक हो गया था ना तो फिर मैं सुबह नहाना छोड़ दी थी। 8-9 बजे नहाती थी, 9 बजे के लगभग। लेकिन अभी थोड़ा सा आद्विक बड़ा हो गया है तो फिर से मैं सुबह नहाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब ये आद्विक हुआ था ना तो सब लोग बोले कि बच्चा बहुत ज़्यादा ही छोटा है, सुबह में मत नहाना, फिट कराना रहता है तो फिर उसको नुकसान करेगा। तो इसलिए मैं नहीं नहाती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ फिर से सुबह ही नहाऊंगी। क्योंकि सुबह सुबह नहा लो ना तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उसके बाद से ना एकदम आलसपन लगने लगता है। और सुबह जल्दी नहा लो उठ करके ना तो फिर एकदम फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे ना मैं मसाला भी पीस ली थी और सब्जी में और मेरा चावल भी फ्राई हो गया था और सब्जी में सब मसाले वगैरह डाल दी थी। और दूध वाले भैया भी आ गए थे, कब का दूध लेकर के आए थे, रखी थी मैं, लेकिन गैस खाली नहीं था तो फिर उसके लिए उसको गर्म नहीं की। अभी मेरा चावल भी फ्राई हो गया है तो एक तरफ मैं रख देती हूँ उसको गर्म होने के लिए। दूध में ना थोड़ा बहुत मैं पानी भी डाल देती हूँ, बोलती हूँ मतलब सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पानी भी डालना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ। मुझे खाना बनाते बनाते 9 बज ही गए थे। और थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है क्योंकि फिर छोटा बच्चा रहता है, परेशान करने लगता है, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है।
उठी तो मैं 6 बजे का ही हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाते बनाते ये सब करते करते ना 9 बज जाते हैं। तो मेरा रोटी भी बना करके हो गया है और चलती हूँ, खुद के लिए चाय बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड जी तो चाय पीते ही नहीं है, कभी कभार पी लेते, नहीं तो फिर वो पीते ही नहीं। ज़्यादातर वो मतलब ना ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा तो आदत है चाय पीने का, जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मेरा सर ही दर्द होता है। और नहाने के बाद, ब्रश करने के बाद तो मुझे चाय चाहिए ही रहता है। जब तक चाय नहीं पीऊँगी तो फिर मुझे काम नहीं करने का मन करता है। जब से ससुराल में आई हूँ ना, मतलब मैं खाना बनाने के बाद ही चाय पीती हूँ, और जब मायके में थी ना, सबसे पहले उठ कर के मैं ब्रश करके चाय ही पीती थी। लेकिन अभी ससुराल का आने के बाद मैं अपना सब रूल रूल्स चेंज कर दी। होता है ना ऐसा कि ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो बस यही है। और यहाँ पे ना बहुत सारे आदमी के पापा रात को फ्रूट लेकर के आए थे, बोले कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हो, तुमको वीकनेस महसूस होता है, तो अभी थोड़ा बहुत फ्रूट खाया करो। तो फिर मैं उनको भी दे रही थी और थोड़ा सा अपने लिए भी काटी थी। वो बोलते मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती से लेकर के गई दी। और एक ही सेब काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी थी, क्योंकि फिर मैं भी ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ तो फिर नुकसान ही होता है। ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हूँ ना। तो फिर ज़्यादा ही जो रहता है तो फेंकना ही पड़ता है, और मैं सोचती हूँ कि फेंकना ना पड़े, कितना भी हो जाए। और यहाँ पे ना चना और मूंग भिगा करके रखे थे मेरे हस्बैंड जी 2 दिन से, तो ना उसका आँख मतलब वो अंकुरित हो गया था। उसको खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो फिर वही मैं उनको भी थोड़ा सा दे रही थी, और मेरे लिए भी वो काट करके, मतलब उसमें कांदा और नींबू मिलाए थे और नमक। पहले ही जब भी मैं रोटी बना रही थी तभी मतलब वो काट करके रख दिए थे, सब कुछ रेडी करके। लेकिन सेब में वो ले करके गई, लेकिन खाए नहीं, बोले अभी तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है। मैं बोली मैं भी नहीं खाऊंगी, तो फिर मुझे क्यों ज़बरदस्ती आप करते हो। बोलते तुम खाओ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो चलते रहता है, मैं तो मतलब आदमी हूँ, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं होता है, आप भी खाइए। तो उनको ज़बरदस्ती से दी, खाए, नाश्ता किए और फिर चले गए थे ऑफिस। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बेड को क्लीन करने के लिए। फिर उसके बाद से काम करूँगी। और आदि ना मेरे आगे पीछे घूम रहा था और रो रहा था, तो उसको थोड़ा सा गोदी में ले ली थी मैं। काम करते करते ना मुझे 12 ही बज जाते हैं, कितना भी मैं फास्ट करूँ लेकिन मुझे 12 बज ही जाते हैं। और क्या है ना, आदमी मुझे थोड़ा बहुत परेशान करने लगता है, तो उसको मैं थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लेकर चली जाती हूँ। तो इसलिए ना फिर मुझे लेट हो ही जाता है। तो मैं कपड़ा डेली धोती हूँ, फिर भी मतलब 1-2 दिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मशीन में ही धो लूँगी। तो आज ना ऐसे ही कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो गया था, तो फिर मैं मशीन में ही सब धो लूँगी। और कल तो हाथ से ही धोई थी। कल तबीयत ठीक नहीं था तो भी मैं हाथ से ही धोई थी, लेकिन आज तबीयत मेरा ठीक है तो मशीन में धो रही हूँ। एक तरफ मैं मशीन में कपड़े लगा दूंगी और फिर दूसरा भी काम हो जाएगा। मशीन का तो यही खासियत है कि एक तरफ ये अपना कपड़े धुलाता रहेगा और एक तरफ आप अपना दूसरा भी काम कर सकते हो। तो जब से ये मशीन आया है ना, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो गया है कि अपना एक तरफ कपड़े भी धुलता रहेगा और मैं दूसरे तरफ दूसरा भी काम कर लेती हूँ। पहले तो मशीन था भी नहीं, मैं हाथ से ही धोती थी। अभी मतलब 1 साल हो गया होगा, तभी मेरे हस्बैंड जी लिए। तो मैं ज़्यादातर मशीन में धोती भी नहीं हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में धोना पसंद भी नहीं है। मेरे हिसाब से मतलब कपड़े अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जब मेरा धोने का बिल्कुल मन नहीं करता है तभी मैं इसमें धोती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी अच्छे से सब। यहाँ पे ना मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रहता है और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक का दवा रहता है, तो उसको क्लीन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इस पे सामान रख रख के बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैं आज इसको क्लीन कर लूँगी। जहाँ अगर मैं 4-5 दिन, 1 हफ्ता ना जहाँ पर हाथ नहीं लगाऊंगी तो फिर ऐसा ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही मतलब उस पे सामान रख रख के एकदम बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो यहाँ पे ना ये मेरा बोलते हैं ना सिंदूरा, ये मेरी मम्मी ने दिया था, मेरे मायके से है। और मेरे शादी का जो सिंदूरा बोलते हैं ना, तो मैं गांव में रखी हूँ अपना, उसको अच्छे से संभाल करके अपने मतलब बोलते हैं ना
पेटी वगैरह, तो मैं उसी में अच्छे से रखी हूँ। इसको मैं ना कभी भी खाली नहीं होने देती हूँ। जब भी मैं अगर अलग से सिंदूर लेती हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत मिला देती हूँ, मतलब भर के ही रखती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि हमेशा भर कर के ही रखना चाहिए, तो मैं भी हमेशा भर कर के ही रखती हूँ, कभी भी नहीं खाली होने देती हूँ। और कभी भी मतलब कहीं जाती हूँ दर्शन करने के लिए तो फिर वहाँ से लेकर के आती हूँ, तो फिर इसमें डाल देती हूँ। ये पूरा मेरा भरा हुआ ही है। मैं कभी-कभार जब मतलब मेरा फास्ट रहता है तो मैं इसमें से लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही रखी रहती हूँ, सँभाल कर के बहुत रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बाकी का मेरा मतलब अभी कपड़ा तो धोआ ही रहा है, और बर्तन में अभी वो जब भी क्लीन की ना काँच, तो फिर उसके बाद से बर्तन भी धो लिया और यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो मेरा काम मतलब लगभग 12 बजे के अंदर हो गया था, और आदित्य को अभी नहलाई नहीं हूँ, उसको नहलाना पड़ेगा। आद्विक ना जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ही थोड़ा बहुत समझदार होते जा रहा है। नहीं तो जब भी वो छोटा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था, कुछ भी काम नहीं करने देता था। मुझे काम करते करते ना कभी कभी शाम भी हो जाता था, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। और किसी के पास इसका आदत है ना, किसी के पास जाता भी नहीं है, मेरे पास ही रहेगा तो रहेगा। अपने पापा के पास भी ज़्यादा नहीं रहता है, मेरे पास ही रहता है। तो जहाँ देखेंगे ना मेरे पास ही ये चिपके रहता है। कितना भी मैं उसको बोलूँगी कि जा थोड़ा सा बाहर खेल ले, लेकिन वो बच्चे लोग के साथ जाएगा खेलने के लिए, फिर आ जाएगा मेरे पास। तो फिर क्या करूँ, जब कोई सँभालने वाला नहीं है ना, तो इसलिए इसको मेरी ही आदत लग गई है। तो फिर अगर गाँव में भी इसको लेकर के जाती हूँ ना, गाँव में बहुत सारे मतलब मेरे सब लोग गाँव में पूरा परिवार भरा पूरा है, लेकिन वो किसी के पास नहीं जाता है, मेरे पास ही रहेगा। जब भी वो 6-7 महीने का था तो मैं गाँव गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा रोता था। सब लोग लेकर के आते थे कि बोलते थे, ये लो आपका बेटा कभी किसी के पास रहता ही नहीं है, तो आप अपना बेटा खुद ही सँभालो। तो मैं बोलती हाँ, मैं तो सँभालूँगी, उसकी माँ हूँ तो सँभालना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं उसको लेकर के खाना बनाती थी, जो भी करना रहता था ना, तो फिर मैं उसको लेकर के ही करती थी। अभी भी मतलब लेकर के ही करती थी, लेकिन अभी जब से थोड़ा-सा समझदार होते जा रहा है ना, थोड़ा बहुत वो खेलता है तो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आद्विक को मैं नहला भी दी थी और कपड़े भी धो कर के डाल दी थी। आद्विक को नहला दी थी और खिला-पिला दी थी, तो वो सो गया था और मैं उसके लिए पानी गर्म की। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक